वालेकुम। पार्ट फर्स्ट में हम गज़ल के बारे में बात कर रहे थे। उसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हैं। और गज़ल के मानी मैंने शुरू में आपको बताए थे कि औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना, और हिरन के मुंह से जो दर्दनाक आवाज़ निकलती है उसको भी गज़ल कहते हैं। पूरी जो गज़ल होती है वो एक ही बहर में होती है। गज़ल का मतला होना ज़रूरी है। मतले के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। यानी पूरी गज़ल हम काफिया व हम रदीफ या सिर्फ हम काफिया होती है। बाकी अशार में मिसरे के दूसरे हिस्से में वो काफिया होता है। बाज़ गज़लें गैर मुरद्दिफ होती हैं, यानी काफिया होना लाजमी है और रदीफ का होना लाजमी नहीं है। गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं और बिलअमूम उसमें जो शायर है वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। बाज़ गज़लों के दरमियान में भी जो शायर हैं वो तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी तरह गज़ल में भी काफ़ी चीज़ें हैं। यानी कि एक तो ये हो गया कि एक ही बहर में होती है वो गज़ल, और फिर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लोगों ने एक गज़ल के बाद, यानी अमूमन आमतौर पर जो गज़ल के अशार होते हैं वो ताक होते हैं, जुफ्त नहीं होते। फिर इसकी भी ये कहते हैं कि जी जो शायर है उसका जो महबूब है वो क्योंकि एक ही होता है तो इसलिए गज़ल का जो अशार की तादाद होती है वो ताक में होती है। तो पुराने अगर हम देखें तो गज़ल के जो अशार होते हैं वो 5, 7, 9, 11 और फिर यानी ये अमूमन है गज़लों की। फिर अगर हम देखें इनमें तो वही पहले वाला यानी मतला लिख के यानी 2 गज़लें भी लोगों ने कहे हैं, और भी काफ़ी यानी बड़ी लंबी गज़लें कही गई हैं। पुराने ज़माने में अगर हम देखें गज़ल के अशार की तादाद को तो वही मैंने पहले बताया आपको, वो 5 से लेकर वो 17 तक होती थी। लेकिन तवील गज़लों की मिसालें भी हमें मिलती हैं, और एक यानी जब गज़ल कही जाती है एक मुकम्मल होती थी, फिर उस काफिया और रदीफ हम रदीफ एक मतला लेके 2 गज़ला भी, सह गज़ला भी, इसी तरह काफ़ी ये लिखी गई। और गज़ल में मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो वो इश्क व आशिकी का ये सबसे बड़ा सरमाया है और मौजू है गज़ल का। अमूमन गज़ल में हुस्न की मुख्तलिफ कैफियत, मसलन इश्क की भी वो हो गई, और दर्द, गम, सोज़ो गदाज, हिजर विसाल, और महबूब का जुल्म सितम, और इसकी बेवफाई और नाज नखरे, ये बयान होते हैं। और गज़ल में अगर हम फ़नी लिहाज से देखें तो बड़ी वुसअत है, उसमें बड़ी रंगा रंगी है, और जितनी ज़िंदगी के रंग हैं या कायनात के रंग हैं इतना इस गज़ल के मौजू भी हैं। अब इस हमागिरी के सबब गज़ल में आप देखते हैं कि महज़बी, सियासी, मुआशरती, तहज़ीबी, इखलाकी, फ़लसफ़ियाना, हकीमाना और आशिकाना मौज़ूआत वसाइल पर भी इज़हार ख़याल किया जाता है। यूं मानी के एतबार से गज़ल में बड़ी लचक है, और इसकी मकबूलियत का राज भी यही है कि इस सिलसिले में ये बात काबिल ज़िक्र है कि गज़ल का हर शेर मानवी एतबार से एक मुकम्मल इकाई होता है, जबकि दीगर तमाम असराफ में जो शेर में बिलअमूम तसलसल ख्याल पाया जाता है। और जिस तरह यानी नज़म में होता है वैसा गज़ल में नहीं होता। ये बड़ा फ़र्क है बुनियादी तौर पर गज़ल में और नज़म में, कि नज़म का एक मौजू होता है, फिर उसी मौजू के बारे में एक तसलसल होता है अशार में, लेकिन जो गज़ल है उसमें इस तरह नहीं है। ये बड़ा फ़र्क है इसमें, मौजू के लिहाज से भी और
غزل کی جو زبان ہے اگر اس میں ہم دیکھیں وہ دیگر اصناف کے مقابلے میں بالعموم یعنی عام طور پر وہ سادہ، سلیس اور شستہ ہوتی ہے۔ تشبیہ، استعارہ، ثنائے بدائے، یہ اور پھر مترنم بحریں اور مناسب الفاظ کا استعمال اور غزل میں خاص طور پر حسن و دلکشی یہ پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم غزل کو دیکھیں تو سب سے پرانے جو زیادہ غزلیں کہی گئی ہیں ان میں وہی درد اور غم کی کیفیات ہمیں ملتی ہیں۔ اگر کچھ اشعار دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ غزل کا مقام کیا ہے، اور کسی نے بڑا خوب کہا تھا اس کے بارے میں کہ جو غزل ہے یہ ہمارا نسبی یعنی نسبی ورثہ ہے، یہ ہمارا جو غزل ہے اس کی اہمیت کا یہاں سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا غزل پہ کہ اس کے خلاف اس کے مقابلے میں پھر زیادہ تر نظموں کا رواج دیا گیا، ان کی سرپرستی کی گئی، لیکن پھر بھی غزل کی اہمیت آج تک قائم رہی۔ اور اگر دیکھیں ہم غزلوں کو تو عموماً جو شاعر ہیں وہ جو جب مطلع شروع کرتے ہیں وہ بھی بڑا دل آویز ہوتا ہے، اور جو پڑھنے والا ہوتا ہے یا اس کو سمجھنے والا ہوتا ہے وہ اس کی سحرکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اداسی، بے دلی، آشفتہ حالی میں کمی کب تھی، ہماری زندگی یارو ہماری زندگی کب تھی۔ یہ اس طرح کے یعنی غزلیں بہت سی مثالیں ہیں غزلوں کے بارے میں۔ بہرحال یہ ہے کہ جو غزل ہے ہمارے ہاں یہ جتنی چاشنی اور دلکشی اس میں ہے شاید کسی اور ادب میں موجود ہو۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے اس کے بارے میں اور کچھ بتائیں گے، غزل کے بارے میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔